start the program soon. I would request everyone to kindly keep their mobile on silent mode. Welcome. The program is about to start. I would request you to kindly keep your mobiles on silent mode and media to kindly take their seats and everybody to kindly take their seats, please. Government of Uttar Pradesh, Shri Bhupendra Chaudhary ji, our chief guest. May I request Dr. Rakesh Kumar with a round of applause, please. Shashi Bhushan Singh ji, IAS Principal Secretary, MSME and Export Promotion, Government of Uttar Pradesh. Chairman sir, may kindly felicitate our Pramukh Sachiv sir. Government of India with us. Sir, kindly felicitate. Thank you sir. आज हम उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2026 के प्रथम रोड शो के माध्यम से एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसने बहुत कम समय में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के व्यापारिक और औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री MSME गवर्नमेंट ऑफ यूपी का हार्दिक अभिनंदन और आत्मीय स्वागत है। श्री भूपेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं और वर्तमान में MSME गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 3 दशकों से अधिक समय से आप सार्वजनिक जीवन में संगठन और शासन दोनों स्तरों पर प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आपने अगस्त 2022 से दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। वर्ष 2016 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य MLC नामित किया गया। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पंचायती राज विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। आपके प्रभावी नेतृत्व और कार्यकुशलता को देखते हुए 2019 में पंचायती राज विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 13 जून 2022 को पुनः उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। वर्तमान में MSME मंत्री के रूप में श्री भूपेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश के उद्यमिता को बढ़ाने के लिए लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए निवेश आकर्षित करने तथा राज्य की औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी के संपर्क में काफ़ी वर्षों से रहा हूं, क्योंकि आप मुरादाबाद से संबंध रखते हैं, उसके जिलाध्यक्ष भी रहे भाजपा के, और आपने वहां भी हमारे हस्तशिल्प निर्यात के लिए बहुत बड़े स्तर पर लोगों को प्रोत्साहन दिया और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की। आपका बहुत बहुत स्वागत मंत्री जी। आज हमें गर्व है कि MSME उत्तर प्रदेश सरकार के पूरा विभाग, दोनों मंत्री और सभी अधिकारी आज यहाँ आपके बीच में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के MSME राज्य मंत्री माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हंसराज विश्वकर्मा जी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के मार्गदर्शन में 1989 में भाजपा में बूथ कार्य से शुरुआत की थी, यानी आप
जमीनी तौर पर जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर आपने भूमिका निभाई। 2016 से अब तक लगातार 2 बार वाराणसी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी की 5 सीटों पर अहम भूमिका निभाई। 2019 में लोकसभा में बेहतरीन कार्य किया। आम लोगों को जोड़कर रखने में उनकी अलग पहचान है। 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए और आज हम सबके बीच में एमएसएमई राज्य मंत्री के रूप में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच प्रमुख सचिव आईएएस महोदय का भी स्वागत है। माननीय श्री शशि भूषण जी लाल सुशील आईएएस एमएसएमई के प्रमुख सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही वो निर्यात प्रोत्साहन का भी कार्य देखते हैं। शशि भूषण जी 2001 के प्रशासनिक सेवा से कार्यरत हैं। आपने कुशीनगर, एटा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया। अलग अलग विभागों में कई पदों पर कार्य करते हैं। यहाँ आने से पूर्व आपने गोंडा में डिविजनल कमिश्नर के पद पर कार्य किया। प्रशासनिक कुशलता और असाधारण दूरदर्शिता के धनी श्री शशि भूषण जी के कुशल रणनीतिक मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की निर्यात नीतियां और व्यापारिक रूपरेखाओं को बड़ी नई दिशा मिली है। आपकी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता और उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि वैश्विक पटल पर भी मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का एक आदर्श केंद्र बनाने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हालांकि इस यूपीआईटीएस से पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले में भी आप आईएमएल से और यूपीआईटीएस के बारे में उससे परिचित रहे हैं और आपने विभाग में आने के बाद तुरंत यूपीआईटीएस को बहुत तेजी के साथ इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसके प्रमोशन में काम शुरू किया है। साथ ही आज हमारे बीच में श्री प्रांजल यादव जी आईएएस सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन उपस्थित हैं। प्रांजल जी को आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। आप यूपीआईटीएस के पहले संस्करण से इसके साथ जुड़े हैं और हमें इनका सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहा है। ओडीओपी के प्रचार प्रसार में आपका एक विशेष योगदान रहा है। हमारे साथ श्री के known for the overseas buyer. FIO is also playing a very important role in that. Sudeep Shah is present with us. Sudeep Sarkar is also here. And the most important part is the Government of India, Ministry of External Affairs. So we are present here today, Joint Secretary Shri Ajay Kumar, who is the 2001 batch IAS officer of Ministry of Foreign Affairs, Ministry of External Affairs. Sir, we welcome you all here today. Particularly, you are helping us for bringing here all the overseas buyers from the different country. आप वर्तमान में मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, साथ ही आपको युगांडा गणराज्य में भारत के अगले हाई कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। हम समझते हैं कि युगांडा से भी, आप अफ्रीका से भी लोगों को यहाँ भेजने का हमारे साथ प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We have here other embassies. Please apologize me if I forget some of the names who are present here, and also the FICCI Ladies Organization and the Vice President of FICCI, Mrs. Harminder Kaur. Thanks to others who are present here. They are also representing various organizations. They are also representing the leading trade bodies like Indian Dairy Association and many other trade bodies. Thank you for sparing your valuable time and present with us. सभी गणमान्य अतिथि, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण लोगों को सभी का इसका आज का धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में यूपीआईटीएस अपनी बुलंदी को छू रहा है। यूपीआईटीएस की दिशा में ये एक नया प्रयास है। यह देश का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शो है जिसे किसी भी प्रदेश ने किया है। अभी तक किसी भी दूसरे प्रदेश ने ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने आप में नहीं किया। मैं अपने सहयोगी सुदीप सरकार और खासतौर पर सुरेश शाह दोनों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, जो आपको आने वाले अगले प्रेजेंटेशन में इसके बारे में पूरा विवरण देंगे। एंड फॉर पर्टिकुलरली फॉर सम ऑफ दी आवर dignitaries who are present here who have to understand the whole presentation in English. So the next presentation is going to be English by Sudeep Sarkar. आज
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग, सहभागिता और मार्गदर्शन से यूपीआई टेस्ट 2026 नए कीर्तिमान स्थापित करेगा तथा व्यापार, निवेश और निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में और अधिक प्रभावशाली मंच बनेगा। आज इस इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम देश और दुनिया के उद्योग जगत निर्यातकों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, संस्थानों और व्यापारिक संस्थानों को यूपीआई टेस्ट 26 का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति दें। आइए इस व्यापार को अवसरों को साझेदारी में और साझेदारी को समृद्धि में बदलें। 25 से 29 सितंबर 2026 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 26 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद। हंसराज विश्वकर्मा जी, प्रमुख सचिव साजी भूषण सर, जॉइंट सेक्रेटरी MEA अजय कुमार सर, IEML के चेयरमैन राकेश जी, सचिव MSME प्रांजल यादव सर, शिशिर जी, रोहित जी और यहाँ आए हुए सारे संगठन और एसोसिएशन और मीडिया साथियों। आज वैसे हमसे पहले वक्तव्य ने बताएं इसका रूपरेखा क्या रहेगा। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश दुनिया के हिसाब से तो 5वीं सबसे बड़ा देश के रूप से है। इसकी जनसंख्या 28 करोड़ के ऊपर है और हमें सबसे बड़ा ताकत है हमारे MSME है। माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम सेक्टर में 96 लाख को ऊपर MSME यहाँ एक्टिवली कार्यरत है और उसका नंबर बढ़ते जा रही है। हम कहीं ना कहीं जल्दी 1 करोड़ यूनिट MSME यूनिट पार करने वाले हैं और इस पर 23,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। यू कैन नेम इट, दे विल यूज टू मैन्युफैक्चर। छोटी सी आपका बोतल का ढक्कन से लेके जो इतने आधुनिक हैंडीक्राफ्ट, कारपेट और उसको गिनते जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट जुड़ते जा रही है। और आप जानते हैं यहाँ MSME का सेक्टर में बहुत आधुनिक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। शुरुआत तो 2017-18 से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत किए थे। उसके बाद पूरे देश में वो योजना के रूप से फैल गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम 162 प्रोडक्ट का सेलेक्ट कराते हुए उसका पैकेजिंग और बेहतर उसका डिज़ाइनिंग और सभी चीज़ में ध्यान देते हैं। वो आज इतने बड़ा इंडस्ट्री हो गया जो इसी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में 96,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है केवल हैंडीक्राफ्ट में उत्तर प्रदेश से। एंड उत्तर प्रदेश हैड क्रॉस 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट। लेकिन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड प्रदेश है, चारों तरफ हमारा कहीं नहीं है। हमारा प्रोडक्ट कहीं तो वेस्ट बंगाल पोर्ट में जाना होगा, नहीं तो मुंबई पोर्ट में जाना होगा। फिर भी वी आर दी डोमेस्टिक लैंडलॉक्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर उत्तर प्रदेश है। वी क्रॉस 2 लाख करोड़ इन एक्सपोर्ट मार्केट इवन आफ्टर द एडवर्स सिचुएशन। आप जान ही रहे हैं तो गल्फ वार का लेके जो टैरिफ से लेके बहुत सारी परेशानी थी, बट टू आवर सरप्राइज वी हैड ब्रेक ऑल दी पैरामीटर्स। पिछले साल से हमारे लक्ष्य को कहीं 10 गुना से कहीं 5 गुना से हम लोग पार कर चुके हैं एंड इट इज़ ग्रोइंग। आज भी बहुत सारे बिजनेसमैन वक्तगण आए थे, हमसे सुबह से वार्ता किए थे। इट हैव नो इम्पैक्ट ऑन अस। इसका वजह यही है ताकि हमारा जो उत्तर प्रदेश का MSME का प्रोडक्ट है बहुत प्राइस कॉम्परेटिव है एंड क्वालिटी है इतने अच्छा हो गया है। इवन सर्टेन कंट्रीज आर आस्किंग टू रिड्यूस अवर क्वालिटी बिकॉज वी आर कम्पीटिंग इन द इंटरनेशनल वे। आज इस बार तो जो 4th एडिशन जो आने वाली है, आप जानते हैं सितंबर में जो 25 से लेकर 29 तक चलेगा। पिछले बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके पहले भी राष्ट्रपति जी आए थे। हर बार VIP आते हैं, मिनिमम 50 कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। इस बार हम 100 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे बायर्स का और सेलर्स का एक कनेक्ट होता है। पिछले साल एक मोटा फिगर बता दें, 20,000 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस डील लीड जनरेट हुआ है। उस पर 20 से 30% हम लोगों को कन्वर्जन मिला है एंड इस बार उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ही होगा। इस बार तो बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन रहेगा जो नया स्कीम हाल ही में जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन। यानी पहले बार हम जो फूड सेक्टर में इसी का जो लेके जा रहे हैं, ताकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो डाइवर्सिटी की वजह हर जनपद में ऐसे कोई कुजीन है। तो आपका आगरा का पेठा ले लें और आपका कहीं तिरंगा बर्फी ले लें बनारस का, जो हर डिस्ट्रिक्ट पे बहुत आधुनिक और बहुत इंडिजीनियस फूड मटेरियल्स अवेलेबल है। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। अब इस बार हम उसको फोकस कर रहे हैं। शुरुआत का 75 प्रोडक्ट हम सेलेक्ट किए हैं फर्स्ट लाट पर
उसको तकरीबन 1000 के आसपास प्रोडक्ट और होंगे। इस प्रोडक्ट का केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, उस पर हम सर्टिफिकेशन करेंगे, पैकेजिंग इंप्रूव करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पिच इन इंटरनेशनल वे। उससे बहुत सारे लोग के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, हल्दीराम से लेके जो बीकानेर वाले से लेके बहुत सारे मॉडल्स हम लोग पेश करेंगे और उस पर बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी आजकल आ गया है। उस पर क्लाउड किचन से लेके ऑनलाइन जो इस पर बिजनेस से लेके बहुत सारे मॉडल्स आ गया। अब जानते हैं रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक चीज़ है, उसका हमेशा के लिए डिमांड रहेगा और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी भी इस पर पहले से पहल कर चुके हैं, भले पेप्सिको हो, भले कोक हो, जो भी कंपनी है। बट हम चाहते हैं इंडिया में भी ऐसे कोई कंपनी इंटरनेशनल तरह से हो करके हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। इसलिए इस बार तो इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन हमारा रहेगा वन डिस्ट्रिक्ट इन क्विजिन का, और इस पर हम सबको स्वागत करता हूँ अतिथि देवो भव के हिसाब से। आप आ करके आप एक बार देख लीजिए तो व्हाट यूपी इज गोइंग टू ऑफर टू यू। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में हर बार बहुत सारे पॉलिसीज बढ़ती जाएगी। हम लोग इस बार फुटवेयर और लेदर का नया पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की है, ताकि फुटवेयर इज ए ग्रोइंग सेक्टर। टेक्सटाइल का पॉलिसी पहले से ही है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 पॉलिसी है हम लोग के पास, और हर साल उत्तर प्रदेश सरकार कहीं 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का सब्सिडी देती है, और सब्सिडी हर बार एग्जॉस्ट हो जाता है, ज़्यादा ही देते हैं। पहले से हम लोग ऑनलाइन सिस्टम पूरा करा चुके हैं, इसी के वजह 12 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ चुका है, 9 लाख करोड़ का ग्राउंडिंग हो चुका है। उस पर तो तकरीबन हम 70 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अग्रसर पे हम जा रहे हैं। इसलिए तो उत्तर प्रदेश पहले से एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। पहले जो गुजरात और तमिलनाडु के साथ कम्पीट कर रहे थे, बहुत सारे सेक्टर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में पहुंच चुका है। खासतौर पे कहाँ बैठे हैं, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में हम इंडिया में नंबर 1 आ चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ यहाँ कितने मोबाइल आपका हाथ में है, 50% केवल नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया का एंटायर सेक्टर में। उसके अलावा जो कारपेट में है 60% हमारा शहर है पूरा दुनिया का, ये कि जो बस भदोही और मिर्ज़ापुर और बनारस से जाता है। उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर में आप देखेंगे तो 20 से 25 आइटम मैं गिन सकता हूँ, इसमें कहीं इंडिया में नंबर 1 है, नहीं तो दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। आप सबको एक अवसर है, मैं आपको सबको स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए। ज़रूर आए, हम लोग ऑफर करने के लिए क्या क्या चीज़ रखे हैं, एक अम्ब्रेला के अंदर ऐसे आपको मौका नहीं मिलेगा। ज़रूर आकर के उसको आप किसी भी रूप से आप पार्टिसिपेट करने चाहते हैं पार्टिसिपेट करें। अभी से आपका पार्टिसिपेशन का हमें बता दें, ताकि मैं चाहता हूँ सभी लोग उस पर पार्टिसिपेट करें, ताकि पिछली बार से इस बार स्टॉल भी बढ़ा दिए हम लोग, जगह भी बढ़ा दी और पहले से इस बार और बेहतर रहेगा, विस्तार से होगा। आप सबको स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आप सब आए, जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने पहली बार, इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट क्रॉस किया है। 2 लाख करोड़ का तो लगभग पिछले सालों की आपकी मेहनत है। बेहतरीन रोड रास्ते हैं, बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी है, बेहतरीन वर्क मैन पावर अपने पास है, और सारी टाइप की इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश जनरली जाना जाता है एग्री और टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। वहाँ तो हमारा शानदार ग्रोथ है भी है, मगर हमने उसके ऊपर भी शानदार ग्रोथ, इंडिया में सबसे शानदार ग्रोथ किया है हमने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, और जिसका नोएडा हब है। जैसे पांडियन साहब ने लगातार बताया ही है कि हम इस बार लैंडलॉक स्टेट में नंबर 1 है। हमेशा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की बात हो रही, वो तो है ही है, मगर आज हमने अपनी बराबर स्थिति जानी है कि हम एक्सपोर्ट में लैंडलॉक स्टेट में नंबर 1 है। सर, ये सारे आंकड़े, इसमें 2 बड़े आंकड़े नहीं होते जो सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में माने जाते हैं। उसमें नंबर 1 आंकड़ा होता है IT रिलेटेड सर्विसेज। नोएडा अपना गुड़गांव के साथ बहुत बड़ा हब है, उसमें ये आंकड़े शामिल नहीं है। दूसरा सर सबसे बड़ा आंकड़ा होता है टूरिज्म का। वो आंकड़ा होता है कि अपने पास रामलला विराजमान है अयोध्या, अपने पास आगरा है, अपने पास वाराणसी है। उसमें जो बाहरी लोग, खास करके जो फॉरेनर्स आते हैं, वो मेडिकल टूरिज्म, वो भी एक्सपोर्ट का एक पार्ट होता है, जिसमें कैलकुलेट नहीं। अगर हम सारे आंकड़े जोड़ ले तो इतिहास का सर्वाधिक तो ही है, मगर हमारा ऐसा ग्रोथ वाइज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ है। तो ये सर ये इसलिए हुआ है कि पिछले काफ़ी सालों से, और खास करके 4 साल से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल शो में सबसे अच्छे बायर लाने दिए जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से लगभग हमने 200 इंडियन मिशंस हैं, जिसका हम नाम बोलते हैं कि अपनी एम्बेसी जो फॉरेन में है, सबको हमने लिखा है, सबको एनर्जाइज किया है, और हर मीटिंग में करते हैं कि अच्छे बायर्स, क्योंकि सबसे पहले कनेक्ट में अपनी एम्बेसी के साथ वो लोग आते हैं। तो अजय कुमार सर के माध्यम से भी, और बाकी अपनी जो सारी एम्बेसीज फॉरेन में है,
उनसे अच्छे बायर लाने का हम ट्राई कर रहे हैं। दूसरा ट्राई कर रहे हैं कि जो फॉरेन एम्बेसीज यहाँ हैं, जितनी लगभग 200 के आसपास मिशन भी इंडिया, दिल्ली, मुंबई, अपना तो कंट्री बहुत बड़ा है, वो लोग के कनेक्ट में भी सारे बायर्स इन द सेंस सारे बिजनेसमैन आते हैं, खास करके वीज़ा रिलेटेड थिंग्स और बाकी। तो बेहतरीन बायर ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लाने का। थर्ड हमारा व्यू है, लगभग हमारी संस्था के द्वारा लगभग 150 जितने फॉरेन जितने बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ हमारा MOU है। तो एक तीसरा हमारा प्रयत्न है कि MOU के माध्यम से वो अच्छे हमको बायर ढूंढ के ले। प्लस हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है कि कौन बायर अच्छा है, इन द सेंस कैसे वो बाय करता है, उनकी बाइंग पैटर्न्स क्या है, उनको कौन सी प्रोडक्शन मटेरियल्स वगैरह की ज़रूरत है। सर उसके बाद हम डिटेल स्क्रूटिनी करके आपके ये जो काम एक बिजनेसमैन का होता है वो काम सरकार ने उठाया है, वो काम UPITS के माध्यम से उठाया है। तो पहली स्क्रूटिनी बायर्स की करके हम रखते हैं जिसके सामने आपके सामने आ सके। सेकंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि जो हमारे सेलर है, खास करके MSME वाले, उनको अपनी प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले करनी है, कैसे बायर से बात करनी है, कौन से प्राइस कोट कर रहे हैं और कैसे उसका इनकोटम इंश्योरेंस कैसे वो एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, उसकी पूरी हमने ताकत वहाँ लगाई है। तो आपको एक ही स्टेज पे, एक ही मंच के नीचे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। जो मेरे बायर्स, जो सेलर्स छोटे छोटे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं UPITS के माध्यम से, उनको कैसे, खास करके एक याद रखना जरूरी है, भारत सरकार कोई भी टैक्स एक्सपोर्ट पे नहीं लेती है, कोई GST नहीं होता है, कोई और टैक्स नहीं होता है। और आपने छोटे मोटे जो टैक्स भरे हैं सरकार में, किसी ने पेट्रोल पे भरा है, किसी ने स्टैम्प ड्यूटी में भरा है, वो सर और स्कीम के माध्यम से, रोड टैप है, ROCTL है, उसके माध्यम से वापस करती है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को अभी से चालू कीजिए बनाना, जिससे आप अपना ब्रोशर्स अच्छा बना सकते हैं, UPITS में भाग ले सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छा हो। तो हम उसका भी एक प्रयत्न करेंगे, अलग अलग माध्यम से आपको कैसे प्रोडक्ट के हिसाब से जुड़ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है हम जानते हैं, और उत्तर प्रदेश भले इंडिया के सबसे ज्यादा प्रयत्न करने वाला भी राज्य है, उसकी हमको गर्व लगता है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रयत्न करता है। तो आने वाले भविष्य में हमारे पास ज्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होने वाला है, वो भी हम जानते हैं। सर पिछले 10 साल में एंटरप्रेन्योरशिप में उत्तर प्रदेश में हजारों लोग एक्सपोर्ट से जुड़ते हैं, हजारों लोग प्रोडक्शन से जुड़ते हैं। तो बच्चों को अपने खास करके जो नया Gen Z माना जाता है, उसको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा के लिए मौजूद हैं। और एक कल्मिनेशन इन द सेंस इवेंट है, हम तो प्रोसेस में जाना चाहेंगे कि हर रोज अपने वहाँ से कम 100-200 बच्चे जुड़े। तो मैं फिर से मंत्री महोदय जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, प्रांजल सर का, PS सर का और हमारे अजय कुमार साहब का, सबका, और खास करके पूरा ऑर्गेनाइजर का जो किंगपिन है श्री राकेश कुमार साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे सीनियर अधिकारी और मिथिलेश्वर ठाकुर सर और हमारी जितनी एक्सपोर्ट प्रमोशन संस्थाएं हैं, वो कैमेक्सेल है, EPC है, AEPC है वगैरह, एक सारे जुड़ के मेहनत करेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट बढ़े, बेहतरीन बायर आए और आप ऑर्डर लेके MOU करके वहाँ से जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 UPITS 40 के इस रोड शो के माध्यम से मुझे आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता और आनंद का अनुभव हो रहा है। आज का ये मंच उद्योग, उद्यमिता, व्यापार के क्षेत्र में जो पिछले समय में उत्तर प्रदेश की ताकत और क्षमता बढ़ी है, उसी का ये प्रदर्शन है, उसी का ये प्रतिबिंब है। भाइयों बहनों, 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार, और 2014 से लगातार केंद्र में सरकार का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज UPITS के माध्यम से उत्तर प्रदेश एक मजबूत ताकत के रूप में आप सबके सामने आया है। हमारे प्रदेश के स्थानीय उत्पादों ने, उद्योगों ने और उद्यमों के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का अवसर हम लोगों को मिला। आज उत्तर प्रदेश की गति और आत्मविश्वास के आधार पर हम सब लोग आगे बढ़े। हमारे राज्य ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल निर्माण और निवेश के क्षेत्र में
बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प और स्थानीय जो हमारी क्षमताएं हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने अपनी पहचान बनाने का काम किया। UPITS का पिछला संस्करण आप सबके प्रयास से, आपकी सबकी भागीदारी से अत्यंत सफल रहा। UPITS 2025 की अभूतपूर्व सफलता का प्रतीक रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसमें देश और विदेश के बड़ी संख्या में हमारे प्रदर्शकों, खरीदारों और आगंतुकों ने भाग लिया। मेरे लिए गर्व का विषय है कि आप सब ने, मेरी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग का दायित्व मेरी ओर दिया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि UPITS 2025 में 1.882 करोड़ रुपए के 2,04,000 से अधिक समझौता ज्ञापन MOU हुए हैं, जबकि 12,50,000 के करोड़ से व्यावसायिक बिजनेस पूछताछ के आयोजन प्राप्त हुए और हमारी आशा है कि हम 2026 में जो हमारी सफलता है, हमारे जो मापदंड हैं, उन्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएं और उद्योग और व्यवसाय से जुड़ने के तथा उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहें। आज का आयोजन उत्तर प्रदेश के भविष्य और भारत की विकास यात्रा और हमारे विश्वास का प्रतीक है। मैं अपने सभी व्यापार संगठनों के लोग, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और खरीदारों को उत्तर प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और UPITS 4 के माध्यम से हमारे विकास के अवसरों की इस रोमांचक यात्रा में आप हिस्सा बने, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। उत्तर प्रदेश की शक्ति, व्यापकता, संकल्प के साथ नेतृत्व करने के लिए हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब हम इससे भी बड़े प्रभावशाली UPITS की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगामी संस्करण MSME, स्टार्टअप, ODOP की इकाइयों, निर्यातकों, उद्योगों और अधिक सशक्त बनाएगा तथा उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी व्यापारिक निवेश गंतव्यों में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं आभारी हूँ आप सबका कि आप सब लोगों ने महत्वपूर्ण समय निकालकर यहाँ अपना समय दिया है। इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।